ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो 2009 में अमेरिका में हुई एक हवाई हादसे से जुड़ी है। ये हादसा इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया हिल गई थी और मेरे लिए ये अब तक की सबसे भावुक और क्लासिक कहानी रही है। 15 जनवरी 2009 को न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से एक फ्लाइट 155 यात्रियों को लेकर चार्लट के लिए उड़ान भरती है। उस फ्लाइट का नंबर था 1549। इस फ्लाइट के कप्तान थे सली, जिनकी शादी को 42 साल हो चुके थे। वो एक बहुत ही शांत दिमाग और समझदार इंसान थे और काफी अनुभव रखते थे। उनके साथ को पायलट भी काफी अनुभवी था और सली की बहुत इज्जत करता था। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उड़ान भरने के सिर्फ 2 मिनट बाद ही उन्हें एविएशन इतिहास की सबसे खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे फ्लाइट को किसी एयरफ्लो ने हिला दिया हो। पायलट ने तुरंत यात्रियों को शांत रहने को कहा और सी बेल्ट बांधने को कहा, लेकिन तभी कप्तान सली ने महसूस किया कि दोनों इंजन अचानक धीमे हो रहे हैं और फिर पूरी तरह बंद हो गए। अपने अनुभव के दम पर उन्होंने इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने जल्दी से ऑक्सिलरी पावर सिस्टम ऑन किया और प्लेन को खुद कंट्रोल करना शुरू किया। उन्होंने को पायलट से क्विक चेकलिस्ट निकालने को कहा और डबल इंजन फेलियर की इमरजेंसी प्रक्रिया शुरू करवाई। साथ ही एयर ट्रैफिक टावर को इमरजेंसी मैसेज भी भेजा। जैसे ही टावर को ये खबर मिली, उन्होंने तुरंत रनवे खाली करवाया और फ्लाइट 1549 को वापस लैंड कराने की तैयारी की। कप्तान सली ने निर्देश के अनुसार प्लेन को मोड़ा। दूसरी ओर को पायलट भी चेकलिस्ट के अनुसार इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेकार। अब सली को साफ हो गया कि प्लेन की ऊंचाई और स्पीड इतनी कम है कि वो अब किसी भी रनवे तक सुरक्षित नहीं पहुंच सकते। और नीचे न्यूयॉर्क शहर था जो घनी आबादी से भरा हुआ है। इस नाजुक स्थिति में अगर एक भी गलत फैसला हुआ तो तबाही तय थी। इसलिए कप्तान सली ने अपने 42 साल के अनुभव पर भरोसा करते हुए एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने फ्लाइट को हडसन रिवर में लैंड कराने का सोचा। उन्होंने तुरंत टावर को इस बारे में बताया। टावर के लोग सुनकर दंग रह गए और पसीना छूट गया। उन्होंने पास के टीटरबरो एयरपोर्ट से संपर्क किया, लेकिन तब तक फ्लाइट 1549 रेडार से गायब हो चुकी थी। पानी पर लैंडिंग की सफलता दर लगभग 0 होती है, इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास अब सिर्फ दुआ ही बची थी। इस वक्त फ्लाइट की ऊंचाई 500 मीटर से भी कम थी। कप्तान सुली ने केबिन में ऐलान किया, मैं कप्तान बोल रहा हूं, इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। सारे यात्री डर से कांपने लगे। किसी ने आखिरी बार अपने परिवार को अलविदा कहा तो किसी ने अपने पुराने गुनाहों के लिए माफी मांगी, पर सुली पूरी तरह शांत थे। वो जानते थे कि अगर प्लेन का अगला हिस्सा या पंख पहले पानी से टकराया तो प्लेन टुकड़ों में बिखर जाएगा। उन्हें बिल्कुल सही एंगल और ऊंचाई से लैंड करना था। और फिर तेज आवाज के साथ 68 टन वजनी प्लेन हडसन रिवर की सतह पर कुछ सेकंड फिसला और फिर धीरे धीरे रुक गया। प्लेन का ढांचा नहीं टूटा, सिर्फ 208 सेकंड में ये पूरा हादसा घटा। हर फैसला, हर हरकत कप्तान सुली के अनुभव और स्किल्स को दिखा रही थी। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले सर्दी के कारण नदी का पानी कैबिन में भरने लगा। सुली तुरंत उठे, लाइफ जैकेट पहनी और बाकी यात्रियों की मदद करने लगे। क्रू ने इमरजेंसी डोर खोली और यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया। कुछ ही देर में आसपास की फेरी बोट्स उन्हें देख लेती हैं और रेस्क्यू शुरू हो जाता है। हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंचता है। प्लेन के पंखों और इन्फ्लेटेबल स्लाइड्स पर यात्री बैठे हुए थे और कैबिन का पानी कमर तक पहुंच चुका था। कप्तान सुली ने खुद की परवाह किए बिना हर कोने को चेक किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई पीछे न छूटे। फिर उन्होंने फ्लाइट रिकॉर्ड और लिस्ट उठाई और कैबिन से बाहर आए। कुछ ही मिनटों में रेस्क्यू बोट्स ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हर मददगार जैसे किसी फरिश्ते की तरह लगे, इंसानियत की असली मिसाल। जैसे ही सुली ने अपनी पत्नी को फोन किया और कहा, मैं सुरक्षित हूं, वो पल सबसे सुकून देने वाला था। कुल 150 यात्री और 5 क्रू मेंबर यानी 155 लोग सब जिंदा थे। इसके बाद मीडिया ने सुली को हीरो बना दिया। टॉक शोज में बुलाया गया,
होटल मैनेजर ने गले लगाया, मेकअप आर्टिस्ट ने चूमा, लेकिन इन सब के बावजूद सुली अपनी विनम्रता नहीं भूले। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं खुद को हीरो नहीं मानता, मैंने सिर्फ अपना काम किया। लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। एयर ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने कहा कि ये क्रैश था, ना कि सेफ लैंडिंग। उनके अनुसार प्लेन का लेफ्ट इंजन अभी भी धीरे धीरे चल रहा था और रनवे तक वापस जाया जा सकता था। अगर ये बात साबित हो जाती तो सुली को न सिर्फ बैज छोड़ना पड़ता बल्कि जेल भी हो सकती थी। जांच के दौरान प्लेन के फ्लाइट डेटा को कंप्यूटर में सिम्युलेट किया गया और दोनों लाग्वार्डिया और टेटरबरो रनवे तक प्लेन को वापस लैंड किया गया, जिससे ऐसा लगा कि सुली ने गलत फैसला लिया। लेकिन सुली शांत थे। उन्होंने पूछा, क्या आपने इंसानी सोचने के लिए जरूरी टाइम जोड़ा इन सिमुलेशनों में? जवाब मिला, नहीं। सुली ने कहा 35 सेकंड, यानी जब इंसान को किसी इमरजेंसी में सोचने, निर्णय लेने और प्रतिक्रिया देने में लगते हैं, वो समय नहीं जोड़ा गया है। इसके बाद फिर से सिमुलेशन किया गया, इस बार 35 सेकंड का इंसानी रिस्पांस टाइम जोड़कर। When I filmed them showing, I've responded the right wanted to the risk of Phil Foreign. दोनों बार लैंडिंग फेल हो गई। पूरा कमरा शांत हो गया। फिर सभी ने फ्लाइट की असली रिकॉर्डिंग सुनी। Loss of thrust on both engines, turning back towards the Worden, brace for impact. ये सुनकर सभी लोग भावुक हो गए और कप्तान सुली के फैसले के आगे झुक गए। इसके बाद जब प्लेन का लेफ्ट इंजन नदी से निकाला गया तो देखा गया कि वो भी पूरी तरह डैमेज था, यानी सुली का फैसला 100% सही था। सेफ्टी कमेटी ने उन्हें सलाम किया और कहा कि ऐसा फैसला सिर्फ कोई बेहद अनुभवी और समझदार इंसान ही ले सकता है। लेकिन सुली ने एक बार फिर कहा, ये काम मैंने अकेले नहीं किया, ये 155 लोगों, क्रू, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रेस्क्यू टीम, सबकी मेहनत और एकता का नतीजा था। 15 जनवरी 2009 को यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 की लैंडिंग न सिर्फ एविएशन इतिहास का चमत्कार थी, बल्कि ये साबित करती है कि कोई भी इंसान सही वक्त पर सही फैसला लेकर हीरो बन सकता है, और सुली ने वही किया। उन्होंने अपना फर्ज निभाया। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखिए। ये ना सिर्फ एक हवाई हादसे की कहानी है, बल्कि इंसान की हिम्मत, सोच और जिम्मेदारी की मिसाल है। तो इसी के साथ आज की फिल्म सली की एक्सप्लेनेशन यही समाप्त होती है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।